दस्तूर में तरमीम होगी या नहीं, सियासी रहनुमाओं के राबते, मुलाकातें, ज़ुहराने और इशाए ये क्या नतीजा देंगे। इस हवाले से सूरत हाल मुसलसल तब्दील होती चली आ रही है। सियासी राबतों और मुलाकातों में सबसे ज्यादा अहम हैसियत मौलाना फजल रहमान इख्तियार किए हुए हैं। आइन में तरामीम के मुसव्विदे से मुताल्लिक भी हर जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के बयानात सामने आ रहे हैं। मुल्क की सियासत का मैदान एक तवील अरसे से गर्मा गर्मी का शिकार चला आ रहा है। पार्लिमानी निजाम में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस इख्तलाफ को पूरे सिस्टम का हिस्सा करार दिया जाता है वो हद्दे एतदाल से बढ़ा हुआ है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें आईनी तरामीम के जरिए अदालती इस्लाहात के पैकेज की मंजूरी के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मकसद के लिए मुतहर्रिक दिखाई देती है, लेकिन हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में फिलहाल 2/3 अक्सरियत न होने के बाइस आईनी तरामीम मंजूर कराने में दुश्वारी का सामना है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची बार से खिताब में 2 टूक ऐलान कर चुके हैं कि आईनी तरामीम भी कराएंगे और वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी जरूर होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी ऐलान किया कि आईनी अदालतें हर सूरत कायम करके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इस हवाले से हुकूमत का साथ देने से मुताल्लिक रजामंदी का इजहार नहीं किया गया, जबकि हुकूमती रहनुमा उनसे बातचीत जारी होने का दावा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि हम किसी सूरत आईनी अदालतें कायम करके आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ वकला तहरीक शुरू कर दी गई है। पहले लाहौर में कन्वेंशन हुआ और अब कराची में करेंगे। दोस्तों, आईनी अदालतों की मिसालें दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद हैं। इस वक्त आईनी अदालतों की जो बात की जा रही है वो सियासी मंसूबा बंदी के तहत नहीं, बल्कि 2006 में बनाए गए उस मिसाक जमहूरियत के तहत हो रहा है जिस पर इमरान खान, मौलाना समेत तमाम बड़े सियासी रहनुमाओं के दस्तखत मौजूद हैं। ये मिसाक जमहूरियत की डिमांड है और मौलाना फजल रहमान भी इन अदालतों के क़याम पर मुत्तफिक हैं। ये एक अच्छे अमल पर सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। बाकी जुज़ियात पर, जिनमें जजेस की उम्र क्या होनी चाहिए, जजेस की तय्युनाती का तरीका कार क्या होगा या इख्तियारात क्या होंगे, इस हवाले से बेहतरी के लिए गुफ्तगू जारी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी मफाद के लिए नहीं, बल्कि इदारों के इस्तेहकाम और अवाम को सस्ते, जल्द इंसाफ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा अदालती निज़ाम में कई साल केसों के फैसले ताखीर का शिकार रहते हैं। लोगों को इंसाफ की जरूरत है। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज के लिए कानून साजी की जा रही है। ये मिसाक जमहूरियत और 18वीं तरमीम में भी शामिल था। एक मोअज़्ज़िज़ जज को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तहरीक इमरान इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन रही है, जबकि पीटीआई के लोग निजी महफिलों में खुद तस्लीम करते हैं कि आईनी अदालतें बननी चाहिए, लेकिन अवाम में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। तजावीज़ दें, बेहतरी के लिए तनकीद बराए तनकीद ना हो। हम तो फैमिली कोड्स भी बनाना चाहते हैं ताकि आम आदमी को फौरी इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी व कानूनी अदालत में सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हम ये काम सबसे ज्यादा जानते हैं। हम 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है तो 1973 के आइन की वजह से है। जिन हकूक की बात आज की जाती है वो सब इसी आइन की वजह से मिलते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तारीख कुछ ऐसी है कि हमने आमराना दौर भी देखा। हमने देखा कि किस तरीके से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। बीबी शहीद ने आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद की। बीबी शहीद ने ज़ियाउल हक जैसे आमिर का मुकाबला किया। दोस्तों, दूसरी जानिब वकला का कहना है कि आइन को वक्त के साथ बेहतर करना या इसमें तरामीम लाना हुकूमत का पार्लिमानी हक है जो उन्हें आईन पाकिस्तान देता है। जहाँ तक बात है आईनी अदालतों की, तो उनके कयाम पर सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार कौंसिल को कोई एतराज नहीं। अलबत्ता हमें जो जजेस की तय्युनाती और अदालतों के इख्तियारात वगैरह पर बताया गया, हम उस पर अपनी तजावीज़ तैयार कर रहे हैं। आईनी अदालतें शुरू से ही बार एसोसिएशंस का मुतालबा रहा है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम में केसों का इल्तवा हद से बढ़ चुका है। इसलिए हम अपनी तजावीज़ तैयार करके हुकूमत को देंगे जो उनके मुताबिक अपने आईनी तरामीमी पैकेज में तब्दीली करेंगे। इस अहम मरहले पर मद्देनजर रखना जरूरी है कि इस वक्त मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुश्किलात में आम शहरी बुरी तरह से मुतासिर चला आ रहा है।
इस शहरी का रिलीफ इकोनॉमी के इस्तेहकाम से जुड़ा है। साथ ही इस हकीकत को भी पेश नजर रखना होगा कि मईशत का इस्तेहकाम किसी भी रियासत में सियासी इस्तेहकाम से मशरूत होता है। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो सरमायाकारों का हौसला बढ़ता है। एक ऐसे मरहले पर जब बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और पढ़े लिखे नौजवान अपनी असनाद लेकर नौकरियों की तलाश में ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, ऐसे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी से ही इस सूरत-ए-हाल पर काबू पाया जा सकता है। जरूरत है कि दरपेश मुश्किलात से निकलने के लिए बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली इस अंदाज से तरतीब दी जाए कि इस पर अमल दरामद हुकूमतें बदलने से मुतासिर न होने पाए। ये सब इसी सूरत मुमकिन है जब हिकमत अमली की तैयारी में मुशावरत शामिल हो। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।